दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ शीतला तिवारी। दोस्तों आइए एक बार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में बात कर लेते हैं। तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जो है अब बुरी तरह फंस चुके हैं। अब यह कहा जा रहा है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जो है वह जेल भी जा सकते हैं। जेल जाने के पहले जो है अब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जो है गिड़गिड़ा रहे हैं। दरअसल पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जो है वह अपने बयानबाजी को लेकर के मशहूर हैं और जहाँ जहाँ कथा होती है वहाँ वहाँ वह कुछ न कुछ बयानबाजी करते रहते हैं। आपने देखा था कि वह महाकुंभ में एक बयानबाजी उन्होंने किया था कि जो यहाँ गंगा किनारे जिनकी मृत्यु हुई उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। उसको लेकर के तमाम लोगों ने जो है विरोध किया था। शंकराचार्य तक ने कहा था कि इस तरीके से बयान नहीं देना चाहिए। छोटे छोटे मासूम बच्चों की मृत्यु हुई भगदड़ के दौरान और वह कह रहे हैं कि यहाँ मोक्ष की प्राप्ति हुई। अब चलिए वो बात सब छोड़ दीजिए। अभी हाल में तत्काल में नागपुर में कार्यक्रम था। इसके पहले उनका कार्यक्रम प्रयागराज में था। प्रयागराज के कार्यक्रम से सीधे वह नागपुर कार्यक्रम में पहुंचते हैं, जहां मुख्यमंत्री यानी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, सरसंघचालक मोहन भागवत और नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री यानी तमाम जो है हस्तियां भी मौजूद थी। उन हस्तियों के बीच में उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में कमेंट कर दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में उन्होंने बताया कि जब छत्रपति शिवाजी महाराज लड़ाई लड़ करके जब थक गए थे तो उन्होंने क्या किया कि अपना मुकुट जो है समर्थ रामदास स्वामी के पास ले जाकर के उनके चरणों में रख दिया और उनसे जो है मदद मांगी। यानी कहने का तात्पर्य जब यह बयान उन्होंने दिया तो आप समझ लीजिए कि महाराष्ट्र के जो लोग हैं वह नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं जो है यह छत्रपति शिवाजी महाराज का जो है यह अपमान है। इस तरीके के कमेंट इनको नहीं देना चाहिए। अब दूसरी ओर इन्होंने यह भी कहा कि मैं पूरे भारत के लोगों से निवेदन करूंगा कि वह 4 बच्चे पैदा करें और 1 बच्चे जो है वह संघ को दे दें। संघ मतलब आरएसएस को दे दें, ताकि जो है देश की सेवा जो है होती रहे और देश की सुरक्षा भी जो है बनी रहे। हालांकि यह धीरेन्द्र शास्त्री ने जो है नया बयान दिया है। इसके पहले यह बात जो है आरएसएस के मोहन भागवत प्रमुख जो हैं उन्होंने यह बात कह चुका है। वह भी यही बात कहे थे कि हिंदू जो है 4 बच्चे पैदा करें। अब उन्होंने तो कहा हिंदू 4 बच्चे पैदा करे, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री ने जो है 4 बच्चे पैदा करके और 1 बच्चा जो है संघ को जो है सौंप देने की बात कही है। अब दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अपने आप को या तो ब्रह्म का अवतार, अपने आप को या ईश्वर का अवतार, या लोग जो है उनको क्या मानते हैं, या पंडित धीरेन्द्र जो है वह क्या समझने लगे हैं। पर्चा निकाल देने के बाद, मन की बात बता देने के बाद, उसके बाद हिंदू राष्ट्र का बिगुल फूंक देने के बाद अब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के मन में क्या आने लगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि यहाँ कांग्रेस जो है वह नाराज है और कांग्रेस कह रही है कि क्या जो बात जो है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं इससे बीजेपी सहमत है या नहीं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि बीजेपी के कुछ लोग जो है वह पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बातों का समर्थन करते हुए जो है उन्होंने सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि यह जो कुछ भी उन्होंने कहा है उन्होंने जो है सत्य के लिए और सही के लिए उन्होंने कहा है। मतलब बीजेपी वाले जो है उन्होंने यह सफाई देते हुए सीधे सीधे कहा है कि वह जो है सत्य की राह पर, और ये सब जो है उनके दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था कि इसमें जो है किसी से नफरत हो या किसी के दिल को जो है खोट हो। अब वही जो है धीरेन्द्र शास्त्री भी अपनी सफाई में जो है अब वह कह रहे हैं कि हमने जो है संत की रक्षा है और हमने समाज की रक्षा, हमने सनातन की रक्षा के लिए जो कुछ भी हमने कहा होगा, हमारा उद्देश्य नहीं था कि हम किसी को जो है किसी के दिल को ठेस पहुंचे या किसी धर्म को या किसी राजनीतिक उस पे जो है हम किसी पर टिप्पणी करें। यानी कहने का तात्पर्य अब वह जो है सफाई दे रहे हैं। आपने देखा है पहली बार नहीं है। इसके पहले जो है इन्होंने अली बजरंग बली पर भी दिया था, मुसलमानों पर भी इन्होंने कई बार टिप्पणी की है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि टिप्पणी करना और उसके बाद जो है माफी मांग लेना, अगर किसी को सीखना है तो वो जो है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर से सीखे। वैसे भी मैं आपको बता दूं कि इस समय जो है सनातन को बचाने का बिग और ठेका जो है वह सबसे बड़ा जो है वह पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की ने ही लेकर के रखा हुआ है। क्योंकि सनातन इसके पहले भी कई जो है संत निकले थे जिनकी की घरों घरों में पूजा होती थी, वह भी सनातन को बचा रहे थे, लेकिन आज सब वह जो है विलुप्त हो गए। वह कुछ ही साल सनातन को बचा पाए, लेकिन आज वह जो है कोई सलाखों के पीछे, कोई कहीं है। तो समय समय पर जो है ऐसे लोग सनातन को बचाने के लिए प्रकट होते रहते हैं।
जो सनातन को 2 पंचवर्षीय, 4 पंचवर्षीय, 6 पंचवर्षीय बचाएंगे और फिर बाद में जो है पता चला, ये आदमी एक कहता है ना कि गरीबी जो है, गरीबों को बचाते बचाते जो आता है खुद अमीर बन जाता है। तो सनातन को बचाते बचाते जो ठेकेदार बन करके आते हैं, जब यह मालो माल हो जाते हैं तो उसके बाद इनके मन में जो कुछ भी आता है वह इसी तरह जो है बकना शुरू कर देते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि अब इन टिप्पणियों से जो है देश का सियासी पारा जो है ये एक बार गर्म हो गया। वैसे भी धीरेन्द्र शास्त्री प्रयागराज में जो कार्यक्रम हुआ उसमें तमाम चारों तरफ जो है बीजेपी के जो है पोस्टर लगे थे। उस पोस्टर को लेकर के धीरेन्द्र शास्त्री वैसे भी जो है ये घेरे गए। यानी लोग यह कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी का ये एक तरीके से जो है यह सीधे नहीं लेकिन जो है प्रचार कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि जब भी यात्रा इनकी शुरू होती है, बिहार चुनाव के पहले मथुरा वृंदावन पग यात्रा इनकी दिल्ली से और मथुरा गई थी, और अब फिर जो है उत्तर प्रदेश 2027 का चुनाव है तो उसके पहले फिर इनकी यात्रा जो है शुरू होने वाली है। और इस बार जो है रथ यात्रा शुरू होगी हिंदू राष्ट्र को लेकर के, और हिंदू राष्ट्र जो है ये बनाएंगे तो हिंदू राष्ट्र को लेकर के यह बिगुल फूकेंगे 4 जुलाई। ऐसा जो है उन्होंने कहा है कि हिंदू राष्ट्र के लिए यात्रा होगी, यानी जब जब चुनाव अगर आएगा तो इनकी यात्राएं जो है वह प्रारंभ होगी। बहरहाल वो उन्होंने कहा कि हम जो है राजनीति से कोई मतलब नहीं रखते हैं, लेकिन सीधे सीधे नहीं रखते हैं, लेकिन ये है कहीं ना कहीं जो है लाभ बीजेपी यानी मौजूदा वक्त की जो सरकार है उसको कहीं ना कहीं ये देते रहते हैं। तो दोस्तों ये एक बार जो है धीरेन्द्र शास्त्री फिर जो है वह पूरा फंस गए हैं। अब देखा इसमें ये जाएगा कि क्या इसमें जो है एक बार फिर ये माफ़ी मांग करके और सफाई दे करके जो है निकल जाते हैं, या जेल के सलाखों तक जो है एक बार ये जो है पहुंच जाए। बहरहाल जो है यह जेल के पहले जो है FIR के बाद ही जो है अब गिड़गिड़ा रहे हैं, अब सोच रहे हैं कि मामला एक बार फिर फंस गया है। हालांकि उनके दिमाग में यही चल रहा है कि इसी तरह बयान देते रहेंगे, माफ़ी मांग के काम निकलता रहेगा। इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय मुझे आप दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, अगले वीडियो